ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 21। आपको और कुछ हाइट चाहिए इसकी? नहीं, इट्स ओके, ठीक है। कार्य कारण कर्तृत्वे कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य 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 कारण कारण तथा कारण का तथा कारण का कर्तृत्वे कर्तृत्वे सृजन के मामले में सृजन के मामले में हेतु हेतु कारण कारण प्रकृति 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 उच्यते उच्यते कही जाती है। कही जाती है। पुरुषः पुरुषः जीवात्मा जीवात्मा सुख 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 दुखानाम दुखानां तथा दुखों का तथा दुखों का भोक्तृत्वे भोक्तृत्वे भोग में भोग में हेतु हेतु कारण कारण उच्यते उच्यते कहा जाता है। कहा जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी कि परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृतिजन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्ण आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है
तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3:1-1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। श्लोक 22 भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि दोनों साथ में संबंधित हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसत्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता जाता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पथ पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर ज्ञान विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों-त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। उसका एयरप्लेन मोड में है ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दो श्लोकों में क्या कारण से हम कोई भी कार्य करने
के लिए विवश होते हैं या करते हैं, और किस प्रकार अलग अलग सुख दुख भोगता है जीव, उसका विवरण भगवान कर रहे हैं। सबसे पहले जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें बताया कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। तो ये जो पूरा विज्ञान है, इसमें 3 मुख्य अवयव हैं जिनके कारण ये सब कुछ होता है। कौन कौन है वो 3? एक है जीवात्मा, हम लोग, एक है प्रकृति, और एक है परमात्मा। तो ये 3 इसमें भाग ले रहे हैं प्रमुख रूप से। जो भी कुछ घटित होता है, जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम भोग रहे हैं, उसके पीछे अभी इन तीनों का सामंजस्य क्या है, कैसे कैसे किसका कौन कौन सा कार्य है। क्योंकि इसके पहले के श्लोक में भगवान बताते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशन्य विद्धि प्रकृति संभवा। कि ये प्रकृति और पुरुष बहुत समय से दोनों ये साथ साथ में हैं। इनकी संगति बहुत पुरानी है। कब से है हम उसको जांच नहीं सकते, कब से है, बहुत समय से है। इसलिए अनादि इसको बोला गया है, क्योंकि हम इसके आरंभ को खोज नहीं पाएंगे, इसलिए अनादि कहा गया है इसको। फिर आगे कहा विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ये जो विकार हैं, ये जो अलग अलग रूप हम देखते हैं, अलग अलग शरीर देखते हैं, और फिर अलग अलग सुख दुख जो हम इस संसार में उपस्थित हैं वो देखते हैं, वो प्रकृति के विकार बताया गया है। उनका मूल स्थान प्रकृति में है। इसी बात को भगवान ने कुछ श्लोक पहले जब शरीर की व्याख्या की थी, जो प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति का एक भाग है, उसके विषय में भगवान ने यही बात बताई थी। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोह इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनादिति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृता। तो इस प्रकार से भगवान ने वहां पर ये पूरी प्रकृति के जो अलग अलग अवयव है उनकी व्याख्या की। तो उसमें पंच महाभूत के विषय बताया, महाभूतानि अहंकार, उसके बाद फिर अहंकार, फिर उसके बाद प्रधान, और फिर इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुख और दुख, संघातश्चेतना धृति, ये भी एतत् क्षेत्र, ये भी शरीर, ये भी विकारांश, ये भी प्रकृति के ही विकार हैं। ये चीज बताया। और ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे जो गुण हैं, सुख दुख की अनुभूति है, रजोगुण सदोगुण तमोगुण है, इनका जो मूल स्थान है जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं वो प्रकृति है, वो जीव नहीं है। तो अभी ये दोनों जो आपस में मिले हुए हैं, प्रकृति और जीव, दोनों कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं और कब तक ही मिले रहेंगे और क्यों मिले हैं, क्यों मिले और कब तक मिले रहेंगे दोनों, इस बारे में अभी ये 2 श्लोक वर्णन करते हैं। तो अभी सबसे पहले कार्य और कारण। कार्य है शरीर, और कारण जो शरीर की इंद्रियां हैं उनको यहाँ कारण कहा गया, क्योंकि उससे कार्य, कोई भी कार्य संपन्न होता है, इसलिए उसको कारण कहा गया है। तो शरीर और इंद्रियां ये हेतु प्रकृति रुच्यते। इसका जो प्रकृति है वो कारण है उसका। कमली जी रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, या यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। आप फिर आराम से, आपको नहीं थक जाएंगे, हाथ भी रखे रखे, आप आराम से सुनिए, ठीक है। तो प्रकृति के कारण ये शरीर बना है। ये शरीर किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रकृति की वजह से है। ये आत्मा का नहीं, ये शरीर अलग है। ये शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया, और ये इंद्रियां शरीर के द्वारा दी गई। कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब जो इसको करने वाला है, एजेंट। कर्तृत्व करने वाला, शरीर को करने वाला
इंद्रियों को यानी बनाने वाला, प्रभावित सृजन करने में। ये कौन करता है? ये प्रकृति के द्वारा होता है, मूल रूप से ये प्रकृति के द्वारा होता है। फिर आगे कहा है पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जो पुरुष है, पुरुष मतलब जीवात्मा, जीवात्मा जो है वो सुख और दुख का जो भोग करता है, अनुभव जो करता है, सुख और दुख का जो अनुभव करता है, उसका जो कारण है वो जीव है, क्योंकि जीव ही चेतन युक्त है। अंततः जो सुख और दुख का जो भोग करना, जो एक्सपीरियंस है, जो हम परसीव करते हैं, जो भी, वो कौन करता है? वो जीवात्मा करता है, वो प्रकृति नहीं कर सकता है। प्रकृति अचेतन है, और ना ही भगवान जो तीसरे हैं परमात्मा, नहीं वो उन सुख और दुख का भोग करते हैं, क्योंकि उन्हें इससे, वो इसमें आसक्त नहीं है इस भौतिक जगत में, इसलिए नहीं। फिर अगला जो श्लोक है उसमें कहा है कि पुरुषः प्रकृति स्थो ही। अभी ये जो आत्मा है, जो वास्तव में जिसको इस जड़ संसार से कोई इसका, अगर इसके नेचर देखें, इसकी प्रकृति देखें, तो बिल्कुल पृथक प्रकृति है। वो चेतन है और ये जड़ है, कोई इनको लेना देना नहीं है, बिल्कुल पृथक प्रकृति है। तो फिर कैसे ये जो जीव आत्मा है वो ये सुख और दुख ऐसी जगह पर, ऐसे सुख और दुख जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, कि क्यों भोग करता है? कैसे संभव हुआ कि एक जीव आत्मा जो बिल्कुल पृथक प्रकृति का है, वो जड़ चीज में कैसे आनंद भोगता है, आनंद या दुख जो भी है, ये कैसे संभव हुआ? कैसे वो संभव होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दोनों बिल्कुल विपरीत प्रकृति के हैं, और फिर भी उनका संबंध कैसे हो गया? जैसे आप किसी एक मोबाइल में कोई, इसमें मान लीजिए कोई है जिसमें कि 4G चलता ही नहीं है, और उसमें आप कोई सिम डालें, और उसमें फंक्शन जो है 4G और ये सब बहुत सारे फंक्शन उसमें है ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे? वो बिल्कुल अलग अलग नेचर है उसकी, कंपेटिबिलिटी नहीं है, कंपेटिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर। तो फिर भी वो बना हुआ है, संबंध कैसे बना हुआ है? उसमें सुख और दुख हो रहा है। अभी देखिए, कोई जीव आत्मा है, वो मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें वो एक रसगुल्ला खा रहा है, तो उस रसगुल्ला खाने में उसमें टेस्ट आ रहा है। और तो दूसरा एक मान लीजिए सुअर है, उसे मर खाने में आनंद आ रहा है। दोनों जीवात्मा है, एक को एक प्रकार की परिस्थिति में वो उसे सुख का अनुभव हो रहा है, जबकि आत्मा वास्तव में ये जो गुलाब जामुन है या वो जो मल है, दोनों ही तो वो तो पंचभूत के बने हुए हैं, इट इज मटेरियल। मटेरियल है उसका। उससे कैसे ये संभव है कि कोई चेतन जो है उसमें कुछ भी अनुभव करे? उस चेतन से कुछ भी अनुभव कैसे कर सकता है? कुछ भी अनुभूति कैसे हो सकती है उसको? क्योंकि उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया है पुरुषः प्रकृति स्थो ही। ये क्यों हुआ है? क्योंकि पुरुष जो है, आत्मा जो है, वो प्रकृति से आसक्त है, इसलिए हुआ है। अपना उसने इसको अपना मान लिया है, जबकि इससे कोई संबंध नहीं है ना। जैसे हम कोई कार खरीदते हैं तो हम उसको अपना मानने लगते हैं, ये मेरी कार है, जबकि वही मॉडल की कार बहुत सारी हैं, और दूसरी कार जो है उनको हम देखते हैं ये मेरी कार नहीं है, उसकी कार है, ये मेरी कार है। और उसके द्वारा फिर हमको अनुभव भी होने लगता है सुख दुख का। अगर जिस कार जिस लोहे और जो भी मटेरियल की बनी है, जिसको हम अपना मान लिए हैं, उसमें यदि कुछ होता है तो हमें तकलीफ होती है, जबकि वही चीज दूसरे कार में अगर कुछ होगी तो हमें तकलीफ नहीं होगी। कोई फिजिकल संबंध है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि चेतना से हमने उसको अपना मान लिया है, इसलिए हम, अभी वो ब्रेक डाउन हुई, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो लगेगा जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, जबकि वास्तव में संबंध कोई है ही नहीं, फिजिकल रियल संबंध कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वो अनुभव हो रहा है, फिर भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है अटैचमेंट। हाँ, वो जो है, हमने द्वितीय अभिविनेशः, उसको शास्त्र की परिभाषा में बताया, हमने अपनी चेतना को उसमें अभिविनेशित कर दिया है, उसमें डाल दिया है, इसलिए उसकी जो चीजें हो रही है वो हमको प्रभावित करने लगती है इन रिटर्न। तो ये पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान। जो प्रकृति के द्वारा जो गुण बने हुए हैं, सुख दुख, ये प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। सिचुएशंस प्रकृति के द्वारा बनी गई हैं, निर्मित हैं सब चीजें। लेकिन अभी क्योंकि वो पुरुष उसमें आसक्त हो गया है, उसने अपनी चेतना को उसमें डाल दिया है कि ये मैं हूं, मिस आइडेंटिफिकेशन।
ये मैं हूँ, ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया, मिस आइडेंटिफाई कर लिया है। उसकी वजह से वो जो प्रकृति के गुण हैं उसको लगता है ये मेरे ही हैं, जो भी वहाँ हो रहा है मुझे ही हो रहा है, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से, है ना। इसलिए ऐसा वो इस संबंध की वजह से वो ऐसा अनुभव करता है, मिथ्या रूप से अनुभव करता है, जो वास्तव में उसका सुख दुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको अनुभव होता है कि ये मेरे सुख दुख है, क्योंकि उसने अपने को एक फॉरेन चीज में, एक दूसरी चीज से अपने को संबंधित कर दिया है ना। कारणम, फिर सद असद योनि जन्मसु, और सब योनियों में ये ऐसा सुख दुख जो है अलग अलग इसी मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से हो रहा है। तो आत्मा अपने को, जिस शरीर में जो आत्मा है उस शरीर के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के सुख दुख अनुभव होते हैं। जैसे कोई मछली है, एक आत्मा जो मछली के शरीर में है उसे, उसका जो शरीर और जो मन बना हुआ है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि उसको पानी में आनंद का अनुभव होता है। जबकि एक उड़ने वाला पक्षी है, अगर वो पानी में चला जाता है तो उसका शरीर और मन इस प्रकार का बना हुआ है कि उसे वहां पर कष्ट का अनुभव होगा। मछली को पानी से बाहर आते ही कष्ट का अनुभव होगा, उस पक्षी को पानी में जाते अनुभव होगा, कष्ट का अनुभव होगा। तो आत्माओं का, जो दोनों आत्माएं हैं, उनका ना तो पानी से कोई सुख दुख का कोई संबंध है, ना तो हवा से सुख दुख का कोई संबंध है। ये दोनों का पानी और हवा से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन क्योंकि एक विशिष्ट परिस्थिति में, एक विशिष्ट शरीर के अंदर उन्होंने अपने को स्थापित कर दिया है, और ये जो कर्म का सिद्धांत और प्रकृति के जिस प्रकार से संचालन होता है देवताओं के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, उस प्रकार से वो आत्मा जब उस शरीर में होती है तो उस मन के अंदर जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो उसे अपने सुख दुख लगने लगते हैं। अभी मन जो है बहुत ही एक विशिष्ट प्रकार का तत्व है। ये मन एक्चुअली अचेतन है, मन भी तो भौतिक है, मन भी अचेतन है, लेकिन ये चेतन जैसा काम करता है। देखिए मन में विचार आते हैं, जड़ चीज को विचार नहीं करती है, लेकिन मन विचार करता है। तो मन जो है ना एक बहुत ही एक इसलिए वो लिंक है आत्मा का। तो ये जो मन है, जो अंतःकरण जो हमारा होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये जो तीन चीज होती हैं। तो ये जो आत्मा है, आत्मा के अंदर चेतना है, लेकिन ये जो चेतना और चेतना के लक्षण है ये मन में रिफ्लेक्ट होते हैं। हर एक सरफेस हर चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है, करेक्ट। ये चीज है, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यहीं पे कांच लगा देंगे तो उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो मन एक ऐसा सब्सटेंस इस तरह से बना हुआ है, मन की घटना इस प्रकार से हुई है कि उसमें चेतना और उसके संबंधित लक्षण वो सब रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जैसे ही आत्मा है, आत्मा के अंदर चेतना है, आत्मा के अंदर सुख दुख अनुभव करने की शक्ति है ना। तो ये जो आत्मा की जो चेतना है, ये चेतना से ये जो मन है इसके अंदर वो चेतना रिफ्लेक्ट होती है, वो इस प्रकार से कार्य करने लगती है जैसे कि ये खुद इसके अंदर अपनी चेतना है। तो इस प्रकार से वो सुख दुख का जनित होना, इच्छाओं का जनित होना, इच्छाएं जड़ पदार्थ में कैसे जनित होती हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इमिटेट होती है। हाँ। तो इस प्रकार से ये मन का ये गठन है, जो मन वास्तव में प्रकृति के द्वारा बनाया गया, लेकिन उसमें इच्छा द्वेष ये सब इत्यादि होता है। लेकिन अनुभूति मन को नहीं होती है, अनुभूति नहीं होती उसमें। केवल एक मतलब एक सब बहुत सूक्ष्म चीज है वो, एक प्रकार का एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, आत्मा और ये दोनों का जरूरी है, और उससे ये एक गठबंधन बनता है कि मन के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो वो उसका स्वभाव है। मन के अंदर इच्छाएं और ये विचार आ सकते हैं, लेकिन वो तभी तक जब तक उसका संबंध उस आत्मा से है तब तक, क्योंकि आत्मा से ही वो रिफ्लेक्ट होकर के चेतना उसको लग रही है ना। जैसे कोई मोबाइल के अंदर कोई जब तक सिम है तब तक उसके कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो तभी तक ही काम करेंगे जब तक वो सिम है, जब वो सिम नहीं है तो फंक्शंस काम नहीं करेंगे। तो वास्तव में वो बोरोड है, वो रिफ्लेक्टेड है। तो इसलिए जब तक चेतना है तब तक वो मन जो है उसके अंदर इच्छाएं और सब काम करेंगी। जब अंततः ये जड़ पदार्थ मन जब आत्मा से पृथक हो जाएगा तो इसके अंदर वो कार्य मैनिफेस्ट होने बंद हो जाएंगे। हाँ, वो एनर्जी की जो शक्ति देने वाला है उसको वो मन है, लेकिन वो जो कार्य हो रहे हैं वो उस आत्मा के अपने गुण नहीं है, वो मन के गुण है। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई कार चलाते हैं तो भी उस
कार का एक अलग अलग मॉडल है कार के, तो किसी कार का हॉर्न अलग प्रकार का रखा हुआ है, तो अभी वो जो हम उसको जब हॉर्न को दबाएंगे तो उसकी एक अलग प्रकार की आवाज़ निकलेगी, दूसरी कार में बैठेंगे उसकी अलग प्रकार की आवाज़ निकलेगी। तो वो जो हॉर्न की जो आवाज़ का जो गुण है वो किसकी वजह से है? वो उस कार की गठना की वजह से है। लेकिन वो तभी तक बजेगा जब तक बजाने वाला एक पैसेंजर उसको बजाएगा, तभी वो बजेगा। और पैसेंजर का गुण नहीं है कि इसकी आवाज़ ऐसी निकल रही है उसकी आवाज़ ऐसी निकल रही है, दैट इज नॉट ड्यू टू द पैसेंजर। वो गुण पैसेंजर का नहीं है, वो गुण किसका है? उस कार का गुण है। लेकिन वो कार का गुण तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक पैसेंजर उसमें नहीं है। तो उसी प्रकार से ये मन और शरीर ये प्रकृति के द्वारा जनित है, और ये सुख दुख इत्यादि सारी चीजें यहां हो रही हैं, लेकिन आत्मा की उपस्थिति से वो सब चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें उसके कार्य हो रहे हैं। जैसे आत्मा गई तो वो कार्य नहीं होंगे। तो इसलिए आत्मा की जो चेतना है उसको वो लेकर के क्रियान्वित करता है, लेकिन वो जो क्रियान्वित जो करता है वो अपने गुण करता है, उसकी जो अपनी नेचर उसके अनुसार। और हम जो है अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको हम अपना मान लेते हैं, आत्मा। तो यहां से चेतना मिली, चेतना से इसने अपना काम शुरू किया, और जो इसके अंदर जो भी विकार हुए उसको हमने अपना मान लिया, इसलिए कनेक्शन हो गया। इसलिए आत्मा का और इस शरीर का जो कनेक्शन है नहीं, हो नहीं सकता, इसलिए उसको माया, इसलिए वो ड्रीम एक स्वप्न की तरह से कहा गया। जैसे कि सपने के अंदर हम परफेक्टली इसको देखते हैं, सपने में क्या होता है हमारा, हम एक आइडेंटिटी, एक सपना देखते हैं जिसमें हम अपने को एक बिल्कुल दिन की आइडेंटिटी से बिल्कुल एक पृथक आइडेंटिटी को अपना मानते हैं, करेक्ट है ना। और उस आइडेंटिटी के अनुसार सपने में जो भी कुछ घटित होता है वो बिल्कुल हमें एक्सपीरियंस होता है कि मेरे साथ घटित हो रहा है। और जैसे हम जागते हैं क्या क्या देख रहा था मैं, तत्क्षण हमें एकदम से अनुभूति होती है कि वो जो भी मैं सुख दुख अनुभव कर रहा था सपने में वो तो मिथ्या थे, वो मेरे थे ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सपने में अपने को एक आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कर लिया था। जो सपने में मैं अपने को देख रहा था, मैं ये हूं, सपने में जो मैंने देखा मैं ये हूं, मैंने सोच लिया मैं ये हूं। इसलिए फिर जो भी परिस्थिति में से वो गुजर रहा था उसको लगा मेरे साथ ही हो रहा है, ड्रामे के पार्ट बन गए आप, है ना। जैसे मैं जब ज्वाइन किया तब शुरू में कई साल तक तो मेरे को एग्जाम के सपने ही बहुत आते थे कि एग्जाम होने वाला है और मैंने तैयारी नहीं की, और तो माइंड के अंदर वो इम्प्रेशंस है और उसकी वजह से फिर वो हम अपने आइडेंटिटी देखते हैं सपने में और फिर उससे जो भी है अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से अभी सपने में तो हम देख रहे हैं, हम उसको समझ पाते हैं ये तो सपना देखा मैंने, ये मेरी वास्तविकता नहीं थी, मैंने गलत तरीके से अपने को सोच लिया कि मैं वो हूँ, है ना, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन दिन में क्या हो रहा है, दिन में वो भी एक स्वप्न ही चल रहा है। जो भी हमारी दिन की जो आइडेंटिटी है, अज्ञानी जीव जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं है, वो तो जो अपने दिवस के काल में जो अपने को सोच रहा है कि मैं ये व्यक्ति हूं, वो जो भी उपाधि जो भी अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है वो इस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हुए हैं। और इस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स वो नहीं है, माइंड बॉडी वो नहीं है, वो बिल्कुल से अलग है, आत्मा है वो। लेकिन क्योंकि जैसे सपने में उसने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया एक मेंटल इमेज से, क्योंकि सपने में जो होती है वो बॉडी की इमेज नहीं, वो मेंटल इमेज है। हाँ, वो उसने अपना मान लिया उसको कि ये मैं हूँ। वो भी माइंड ने एक इमेज क्रिएट की, यहाँ पर ग्रॉस सब्सटेंस ने इमेज क्रिएट की। वो भी एक रूप है, ये भी एक रूप है। वो मेंटल फॉर्म है, ये ग्रॉस फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म है, पर दोनों ही मटेरियल फॉर्म है। इस तरह से इल्यूजन नहीं है कि वो है ही नहीं, इट्स देयर बट इट्स अ मेंटल फॉर्म, ये फिजिकल फॉर्म है। लेकिन आत्मा ने क्या किया, सपने में अपने को एक मेंटल फॉर्म से आइडेंटिफाई कर लिया, ये मैं हूं, और दिन में उसने अपने को एक फिजिकल फॉर्म विद द मेंटल थिंग आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैं हूं, और उसके कारण फिर सारे सुख दुख उसको अपने लगने लगे। तो ये चीज यहां पर बताई है कि पुरुषा प्रकृति सोई भूंगते प्रकृति जागरण, और सारी अलग अलग योनियों में फिर अलग अलग योनि के अनुसार वो अलग अलग होता है, अलग अलग योनि के अनुसार अलग अलग होता है वो सुख दुख। और एक बार जिस प्रकार की हम योनि में चले गए, जिस प्रकार के शरीर में हम चले गए, फिर हम उसी प्रकार के उस शरीर और मन के अनुसार सुख और दुख को हम मानेंगे, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है। देन वी आर फोर्स्ड, एक बार हम उसमें चले गए तो जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर
सूकर के शरीर में गए तो उसके लिए उसका टेस्ट बर्ड्स और उसके टेस्ट बर्ड से जो उसका माइंड में इंप्रेशन जाता है, उससे जो भी होता है वो एक प्रकार का बना हुआ है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है समथिंग एज हैप्पीनेस, समथिंग एज डिस्ट्रेस। जबकि वही आत्मा यदि दूसरे शरीर में चले जाएगा तो उसको उसका डिफरेंट सेट दिया जाएगा, डिफरेंट सेट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, डिफरेंट माइंड मेकअप, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैप्पीनेस और एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्ट्रेस आइडेंटिफाई करेगा। और फिर ये जो दोनों में जो कॉमन आत्मा है, क्योंकि उसने अपने को उससे आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वो उसको अपना सुख दुख मान लेगा, है ना। तो इस तरह से कारणम गुण संग, अभी इस पूरे उसका जो मूल कारण है वो है गुण संग। एक जो हम जो जीवात्मा हैं, हमारी जो इस भौतिक जगत में एक बैकग्राउंड में जो हमारी एक इस जगत को भोग करने की इच्छा है, वही अल्टीमेटली कारण है इस संग का। ये प्रकृति, जैसे हम क्यों इस प्रकृति से आकृष्ट हुए हैं, हम क्यों ये मिथ्या पहचान कि मैं ये हूं, ये क्यों हम प्रकृति के संपर्क में क्यों आए, क्यों ऐसा हुआ कि इसने हमको पकड़ लिया और ये मिथ्या हमने अपनी पहचान बनाई, गुण संग से। इसका कारण है आत्मा की इच्छा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। दैट इज द रूट कॉज। रूट कॉज है कि भगवान को भूलना, और भगवान, मैं अभी आपके बिना इंडिपेंडेंटली भोग करना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं। ये रूट है, ये बैकग्राउंड में हमारी ये चेतना के अंदर है, आत्मा, ये आत्मा के अंदर है, उसकी वजह से वो प्रकृति अट्रैक्ट होती है। कृष्ण भूलिया, जैसे कृष्ण भूलते हैं, जीव भोग वांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। जैसे हम गोल्डन रिंग पहन करके निकले कहीं अफ्रीका में, कहीं ऐसी कंट्री में, तो यू विल अट्रैक्ट रोबर्स। अब आपकी इच्छा हुई कि मुझे गोल्डन रिंग पहनना है, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा की वजह से क्या हुआ, यू अट्रैक्टेड समथिंग विच यू डिडंट वांट, है ना। तो उसी प्रकार से हमने जो है इच्छा की अभी कि मुझे भगवान आपसे अलग रह के मुझे इस जगत का भोग करना है, तो फिर तुरंत माया अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि माया का काम यही है। माया जो भगवान की शक्ति है वो इसीलिए है कि जो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं और स्वाधीन होना चाहते हैं, उनको एक मिथ्या, क्योंकि स्वाधीन हो नहीं सकते हम, वो हमारी संवैधानिक अवस्था है ही नहीं, इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम ऐसी जिद कर रहे हैं, हट ला के बैठे, हमें तो आपसे स्वाधीन होना है। तो अभी फिर ये माया शक्ति के द्वारा इसको संभव कराया जाता है, इस इल्यूजन को संभव कराया जाता है, क्योंकि इल्यूजन भी संभव है, क्योंकि वास्तव में संभव नहीं। इसीलिए अभी माया उसको झपटती है, और जब माया झपटती है तो क्या करती है, सबसे पहले जैसे ही कृष्ण भूलता है, जीव भोग वांछा करता है, तो माया, अभी वो माया की कस्टडी में आ गया, माया की कस्टडी में आ गया। किसकी शक्ति, किसके कहने पर, भगवान के कहने पर, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर तो वही है। ये माया शक्ति अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकती है, ये तो उन्हीं के अंडर में काम करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान जब देखते हैं कि जीव हटी है, मुझे तो आपसे अलग ही होना है, ठीक है, फिर वो माया शक्ति के अधीन में उसको छोड़ देते हैं। फिर माया शक्ति क्या करती है, सबसे पहले उसका आत्मा का जो अपना स्वाभाविक ज्ञान है उसको ढकती है, क्योंकि जब तक उसके अंदर ये ज्ञान रहेगा कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, तब तक वो इस भौतिक जगत में आनंद एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग एंजॉय करने के लिए शराब पीते हैं, कुछ करते हैं, जिससे कि वो सेंसेस से भूल जाए, अपनी रिलेटिव भूल जाए, है ना। कोई क्राइम भी करना होता है तो लोग जो है वो ऐसे करते हैं जिससे कि विवेक खत्म हो जाए उससे। यस, ये खत्म हो जाए, विवेक खत्म हो जाए, कॉन्शियस खत्म हो जाए, है ना। तो विवेक खत्म हुआ तो फिर आप कुछ भी कमिट कर सकते हैं। यस, तो इसलिए अभी जीव को आनंद लेना है, भगवान ने बहुत समझा लिया, समझिए पॉसिबल नहीं है, बट जीव को नहीं आनंद लेना है। अभी भगवान उसको ऐसा फैसिलिटेट करते हैं आनंद लेने के लिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आयोजन करते हैं अभी, क्योंकि अभी वहाँ तुम्हें मजा करना है, एंजॉय करना है, ठीक है, तो पहले तो मेरे को भूलो पूरी तरह से, कंप्लीटली, यू जस्ट फॉरगेट मी, करेक्ट। अगर किसी बच्चे को कुछ हरकत करनी है उल्टी सीधी, तो ही हैज़ टू फॉरगेट, कि मतलब आसपास से माता पिता नहीं होने चाहिए, करेक्ट करेक्ट। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान जो है वो हमें क्यों इतना भुला देते हैं, कि हम भगवान के कुछ भूल जाते हैं कि भगवान कौन है, क्या है। इट इज़ रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई आदमी कोई कुछ पिता से मांगे कि पिताजी मुझे जो है कोई मूवी देखने जाना है उल्टी सीधी, है ना, पिताजी पैसा देंगे उसको, पैसा है नहीं उसके पास, पैसा दिया, पिताजी बोले, और पता चला वो वहाँ गया देखने के लिए और वहाँ पिताजी बैठे हुए हैं साथ में, देन यू नो इट इज़ यूजलेस। आपने मुझे परमिशन दी और फिर आप साथ में आ गए, है ना।
तो हमने भगवान से मांगा, भगवान ने हमको परमिशन दी, ओके यू एंजॉय, लेकिन फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा यदि उसको साथ में हमेशा भगवान रहेंगे उसके साथ में, करेक्ट? कैसे एंजॉय करेगा? उसको तो भूलना है ना भगवान को, उसको तो भगवान बनना है, साथ में भगवान रहेंगे तो कैसे भूलेगा? इसलिए भगवान इस जगत में दिखाई नहीं देते, वो है हर जगह, लेकिन वो ऐसा आयोजन करते हैं कि जीव को लगता है हाँ अभी कोई नहीं है, बस अभी मैं हूँ, अभी मैं भगवान, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, है ना? तो इस प्रकार से भगवान जो है सबसे पहले माया शक्ति के द्वारा जीव का ज्ञान पूरा आच्छादित करते हैं, इसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। ये भगवान की एक शक्ति है, उससे पूरा आवरण हो गया। अभी फिर दूसरा, उसमें मिथ्या ज्ञान डालने की जरूरत है, केवल उसकी तो बस ये जनरल जानकारी है कि मुझे भोग करना है, लेकिन अभी उसके अंदर और फर्दर अज्ञानता डालनी पड़ेगी। तुम शरीर हो, है ना, तुम इस चीज का भोग करो, तुम ये भोग करो, इसमें ये आएगा, ये सब उसको अज्ञानता डालने की जरूरत है उसको, क्योंकि उसको एंजॉय करना है एक ऐसी जगह एंजॉय, मतलब उसकी अस्वाभाविक है ना उसके लिए एंजॉय करना, उसको करना है, तो उसके लिए उसको भी गलत ज्ञान डालना पड़ेगा, है ना? तो ये दूसरी भगवान की शक्ति कार्य करती है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवृत करने के बाद उसके अंदर मिथ्या ज्ञान डालती है कि तुम शरीर हो, तुम भगवान हो, तुम भोक्ता हो, सही है, बिल्कुल पक्का, डेफिनेट ऐसा ही है, ऐसा मिथ्या, अविद्या बोलते हैं इसको, अविद्या, ये ऐसा उसके अंदर अविद्या डाल देती है। और फिर उसको एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है, क्योंकि अभी उसको इंटरेक्ट करना है एक ऐसी चीज से जिसका उसका कोई संबंध नहीं है। अगर कोई गोताखोर, उसकी इच्छा है, गोताखोर मतलब जो पानी में रहना चाहता है, अभी उसका शरीर और इंद्रियां इस तरह से नहीं बनी है कि वो पानी में रह सके, पर उसकी इच्छा है कि मुझे पानी में रहना है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रकार का एक सूट चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए उसको, है ना, उसको ऑक्सीजन पानी में से लेनी है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की सिलेंडर है, कुछ व्यवस्था चाहिए, करेक्ट? तो इसी तरह से जब जीव को भी इस भौतिक जगत में भोग करना है, और भोग करने के लिए भगवान ने बनाया अरेंजमेंट, ठीक है जाके करो, लेकिन उसका कोई नेचर बिल्कुल अलग है, तो अभी उसको एक वाया मीडियम देते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। वो वाया मीडियम है ये हमारा शरीर, और इस शरीर के दो प्रकार हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर है जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का बना है, और एक ये ग्रॉस बॉडी है जिसके अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स फिर कांटेक्ट में आते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के, और उसके द्वारा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें जीव अपने को आइडेंटिफाई करके इस जगत में इच्छा करता है। अभी ये जो सूक्ष्म शरीर भगवान जो देते हैं, इसके अंदर क्रेविंग्स डालते हैं, इस माइंड के अंदर, मेटेरियल माइंड के अंदर 6 क्रेविंग्स होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, क्योंकि उसको इस जगत को एंजॉय करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, आर्टिफिशियल में है ना, मतलब भगवान ने शरीर दिया, अभी मोटिवेशन भी दे रहे हैं टू एंजॉय, बिकॉज दैट्स व्हाट ही वांटेड, है ना? तो उसको अभी ये वेग देते हैं, सूक्ष्म भौतिक सूक्ष्म शरीर के अंदर ये वेग होते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, सॉरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अब ये जो उसके अंदर 6 चीजें आ गई, अब उसके द्वारा जब ये फिर उसको एक स्थूल शरीर देते हैं, क्योंकि केवल माइंड इंटेलिजेंस से ऑब्जेक्ट का भी वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एक स्थूल शरीर देते हैं जिसमें स्थूल इंद्रियां देते हैं, आँख देते हैं, सब नाक, कान इत्यादि इंद्रियां, इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, दोनों देते हैं। जो ये इंद्रियां जो है अभी संपर्क में आ सकती हैं ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स के, और फिर ये जो क्रेविंग्स हैं ये उसको अभी डायरेक्ट करती हैं कि ये एंजॉय करना है, उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के द्वारा उसको अभी मोटिवेशन मिलता है टू एंजॉय पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना? और फिर ये इस प्रकार से फिर वो एंजॉय करता है, उसका एक कर्म फल बनता है, क्योंकि कोई भी जब कार्य करता है तो फल के लिए कर रहा है ना वो, तो उसका फल बनना चाहिए ना, तभी तो फल को भुगतेगा, तो इसके लिए उसका मैकेनिज्म बनाते हैं भगवान, क्या करने से क्या मिलेगा, करेक्ट? तो उसको बोलते हैं कर्म फल का सिद्धांत, है ना? और फिर अभी उसको छोड़ दिया, अभी तुम कर्म करो और जैसा करोगे उस प्रकार से तुम्हें फल मिलेगा, और इस प्रकार से जीव अपने सुख दुख कर्म करता है। अभी इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज समझने की है कि अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मनुष्य जीवन में जब हम होते हैं तो जो हमारी जीव की जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, जो से 100% जो भी है उसकी, जैसे ही वो माया के संपर्क में आता है तो उसकी वो जो शक्ति है वो 100% नहीं रहती अभी स्वतंत्रता। जैसे ही कोई पुलिस की कस्टडी में आता है, सबसे पहले हैंडकफ, रेस्ट्रिक्टेड, अब आपकी स्वतंत्रता रेस्ट्रिक्टेड हो गई। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम माया की गिरफ्त में आते हैं, अभी हमारी स्वतंत्रता इच्छा करने की, सब कुछ करने की अभी पूरी 100% नहीं रहती है ना?
वो रेस्ट्रिक्टिव आती है, क्योंकि अभी माया उसको इच्छा करना सिखाएगी, क्या इच्छा करनी है, क्या करनी है सब। किसी ऑब्जेक्ट की, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इच्छा करना वो उसको नहीं पता है क्या कैसे करना है, तो उसके लिए अभी उसका जो इच्छा शक्ति है उसको भी कंट्रोल करती है माया, जिसको वासनाएं कहते हैं। जैसे कर्म फल के अनुसार वो इच्छा करने की शक्ति भी मॉडिफाई होती है। तो जैसे जीव जो है माया के संपर्क में आता है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो रेस्ट्रिक्टिव आती है। और सबसे पहले जो योनि मिलती है ब्रह्मा योनि मिलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है, जितनी बद्ध जीवन में जितनी अलाउड है, और वहाँ पर केवल सूक्ष्म शरीर होता है, वहाँ स्थूल शरीर नहीं होता है। फिर अगर वहाँ की ब्रह्मा की योनि के बाद में फर्दर उसकी भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा है, तब उसको फर्दर योनियाँ मिलती हैं, डाउन, नीचे नीचे एक के बाद एक के बाद एक और योनियाँ मिलती हैं। तो जो मनुष्य योनि है, उससे जो नीचे की योनियाँ हैं सारी, उसमें वो जो हमारी इंडिपेंडेंस है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है। जो जीव की अपनी इंडिपेंडेंस है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है। इसीलिए पशुओं के उसमें विवेक बुद्धि नहीं होती है कि मैं डिस्क्रिमिनेटिंग पावर एक लेवल की होती है, बस बहुत बेसिक, आहार निद्रा भय मैथुन से संबंधित। उसके ऊपर मुझे भगवान को समझना है नहीं समझना है, ये मेरे लिए हितकर होगा नहीं होगा, एक हायर थॉट उस लेवल पर नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। वो केवल स्वतंत्र इच्छा शक्ति बस आहार निद्रा भय, और वो भी अपने प्रकृति के अनुसार ही डिस्टिंग्विश कर सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर सकता। लेकिन जब हम मनुष्य जीवन में होते हैं तब हमारे को रिलेटिवली एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वापस दी जाती है। कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली नहीं, एक हद तक पार्शियल, कम से कम इतनी जिसमें कि हम भगवान को मुझे स्वीकार करना है या नहीं करना है, भगवान को हम समझ पाए, और ये मेरे साथ जो हो रहा है घटना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें से मुझे कौन सा गुण चाहिए, इतनी स्वतंत्रता मनुष्य जीवन मिलती है। इसीलिए मनुष्य जीवन में हम जिम्मेदार होते हैं अपने आगे के भावी जीवनों के। पशुओं में ऐसा नहीं होता है, वो कोई जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है। उनका ऑटोमेटिक भगवान की व्यवस्था के द्वारा वो निम्न योनि से उच्चतर योनि में चलते आते हैं, टिल दे कम टू ह्यूमन बर्थ, जो एक जंक्शन है। अभी यहाँ पर फिर हमारे पास अभी हमारी स्वतंत्रता दी गई है, तो स्वतंत्रता के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, विवेक, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है कि मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए, इसलिए वो स्वतंत्रता दी गई है मनुष्य जीवन में, है ना। तो अगर सामान्यतया लोग उसको उस तरह से यूज नहीं करते हैं, वो उसको पार्श्विक प्रवृत्तियों के लिए यूज करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार चीजों करते हैं। तो उन चार चीजों करने में अभी वो जिस प्रकार के भोग करने की जो इच्छाएं करते हैं, तो जीव की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है जो काम कर रही है वहां पर मनुष्य जीवन में, कह रहा हूं, और साथ साथ उसके जो पूर्व कर्म फल हैं उसके प्रभाव से वासनाएं बनती हैं। वासनाएं मतलब इच्छा का सूक्ष्म रूप, अनकॉन्शियस है वो, हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अनकॉन्शियसनेस में है। जैसे किसी आदमी ने पूर्व जीवन में से मांस भक्षण करने की उसकी बहुत इच्छा रही और उसने वो किया, तो उसको इस जीवन में भी दोबारा ऐसी ही इच्छाएं और करने के लिए वो वासनाएं बनेंगी। उसका कर्मफल का एक भाग होगा कि तुमको एक तो शरीर मिलेगा उपयुक्त जो मांस खाने के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, और दूसरा होगा वो इच्छा, वो दोनों चीज़ बनेंगी उसकी, तो उसको बोलते हैं वासनाएं। तो इसलिए अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, एक तो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, और दूसरा है जो हमारे पूर्व कर्मफल के कारण जो वासनाएं बनी हैं जो हम पे हावी हो रही हैं, है ना। ये दोनों के मिलने से हमारी पर्टिकुलर इच्छा बनती है कि मुझे ये इच्छा करनी है, मुझे ये करना है ना। इसलिए अर्जुन से जब पूछा, भगवान से जब पूछा अर्जुन ने, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि भगवान ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, ऐसा क्यों होता है। अनिच्छनपि, ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर, जैसे कोई इसको विवश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव, as if forced, so why it happens? क्योंकि जो वासनाएं हैं, वासनाएं तो सूक्ष्म शरीर में होती है, वो तो प्रकृति का भाग है, वो तो अनकॉन्शियस है, वो अपने आप में तो इनिशिएट नहीं कर सकती कोई भी चीज। मैटर कभी भी अपने आप में अल्टीमेट इनिशिएटिंग एजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैटर के अंदर इनिशिएशन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो चेतना ही कर सकती है।
तो इसलिए वासना वो अपने आप में नहीं कर सकती है। और ऐसा लग रहा है कि जीव तो अब नहीं चाहता है, फिर भी वो विवश होता है, तो कैसे होता है? तो इसलिए भगवान बताते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनु महापापम विद्येय नमिह वैरिणम। इसका मूल कारण है हमारा काम क्रोध। ये क्या है काम क्रोध? काम क्रोध क्या है? अल्टीमेटली जो वासना एक बद्ध जीव के ऊपर जो एक्ट करके कॉम्बिनेशन में आती है, बद्ध जीव मतलब वो जिसकी भोग करने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा की वजह से वासनाएं उसके ऊपर एक्ट करती हैं। उसकी ये इच्छा नहीं है भोग करने की, मुझे ये पर्टिकुलर एक्ट करना है, उसकी जनरल इच्छा है कि मुझे जगत का भोग करना है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर इच्छा नहीं है, उसके बैकग्राउंड में जनरल है कि मुझे भोग करना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, आई एम हेयर टू एंजॉय, दैट्स ऑल। लेकिन अभी पर्टिकुलर जो एक इच्छा डेवलप होगी वो किसकी वजह से डेवलप होगी? वो उसकी उस वासनाओं के प्रभाव से होगी कि तुम्हें क्या इच्छा करनी है। ठीक है, इसलिए वो लगता है कि मैं तो ये नहीं इच्छा कर रहा था कि मुझे ये करना है, बट समबडी इज फोर्सिंग मी। तो वो क्या है जो पर्टिकुलर इच्छा के लिए फोर्स कर रहा है? वो वासना है ना। हम क्रेव, हमारे क्रेविंग, यही करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, या जो भी है। सो वो हमारी वासनाएं हमारे ऊपर हावी होती है। लेकिन वो वासनाएं क्यों हमारे ऊपर हावी हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, हम उसका अभी भी दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी बैकग्राउंड में है कि मुझे आई हैव टू एंजॉय। अभी एंजॉय है तो एंजॉय करना क्या है, वो फिर वासनाएं हावी होकर के हमको प्रेरित करते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन से होता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कब तक चलेगा ये वासनाओं का प्रभाव? जब तक जीव जो है भगवान को पूरी तरह से समर्पित होकर के, अभी मुझे आपकी केवल सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है, 100% थॉरली, जब तक वो इस स्तर पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो वासनाएं उसके ऊपर एक्ट करती रहेंगी। और वासनाओं से प्रभावित होकर के वो इच्छाएं करता रहेगा, इच्छाओं से कार्य करेगा, फिर कार्य का फल बनेगा, फिर उससे फर्दर इच्छाएं बनेगी, फर्दर शरीर बनेगा, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए इस चक्र से बाहर निकलने का उपाय क्या है? वी हैव टू प्यूरिफाई अवर डिजायर्स। अब उसमें दोनों चीज चाहिए, वासनाओं का प्रभाव भी कम होना चाहिए, और हमारी इच्छा शक्ति, जितनी हमारे हाथ में शक्ति है, अपनी इच्छा शक्ति से जो हमारे हाथ में है, वो हमें भगवान को सरेंडर करनी है कि मैं अभी गलत इच्छा नहीं करूंगा, जो मेरे हाथ में है वो मैं केवल आपकी सेवा की इच्छा करूंगा जो मेरे हाथ में है। और साथ में भगवान आप मुझे अभी ये जो वासनाओं का प्रभाव इससे बचाइए, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति भी उससे प्रभावित हो रही है। करेक्ट? सो वी नीड कृष्णाज हेल्प। हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वासनाएं जो है संचालित करने वाले वो हैं, दैवीय गुण में। तो ये लड़ाई हम अपने आप नहीं जीत सकते। वी आर वेरी स्मॉल। हम समुद्र में अपने आप अपनी इच्छा से कूद तो गए, लेकिन बस इच्छा करके हम समुद्र से बाहर नहीं आ सकते। अभी आप उसके वेव्स और उसके कंट्रोल में, आप यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट। यू नीड हेल्प ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट ड्रॉनिंग, जो उसमें खुद डूब नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति की हेल्प चाहिए आपको। तो या तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त जो इस संसार में डूब नहीं रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए हमें संसार से निकलने के लिए। ठीक है, उनका हाथ पकड़ करके, उनके पैर पकड़ करके हम यहां से निकल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? जो हमारे हाथ में इच्छाएं, इच्छा शक्ति का जो भाग हमारे हाथ में है, वो हमें हमेशा प्रैक्टिस करना होगा कि वी ऑलवेज डिजायर टू सर्व एंड नेवर डिजायर टू एंजॉय। और ये इट नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि इतना आसान नहीं। हम सोचते हैं कि बस मेरी तो अभी इच्छा है कि मैं बस भगवान की सेवा करूं, पर ऐसा नहीं है। परिस्थिति बदलने पर, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमको लगता है हाँ अभी मैं समझ गया संसार बेकार है, लेकिन जब परिस्थिति बदल जाएंगी तो इतना बेकार भी नहीं है, इतना बेकार भी नहीं है। और भगवान ये देख रहे हैं, वो तो हमको जानते हैं पूरा अच्छे से, हम जितना अपने को नहीं आता उतना वो जानते हैं। तो इसलिए वो जानते हैं कि अभी तुम्हारा थोरोली आप अभी रेडी नहीं हुए हो, अभी भी आपकी कचास है, इसलिए कमी है, इसलिए ये चल रहा है, ये साधना का समय चलता रहता है तब तक, है ना। लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कि प्रार्थना करने का मतलब क्या है? जो आपकी इच्छा शक्ति आप उसको लगा रहे हैं ना, प्रार्थना अपनी इच्छा शक्ति से वो कर रहे हैं ना, तो इसलिए भगवान वो देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहा है मतलब उसकी इच्छा तो है अभी, गुड, गो ऑन डूइंग इट। और फिर प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो वासना है, वो जैसा उसको हटाना था वही हटा सकते हैं, तो हम नहीं हटा सकते। जो हमारे कर्म फल को हटाना है उसको वही हटा सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है कि भगवान आप, इसलिए जो हमने भजन गाया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कि मैं पूरा पापी हूं, मैं इतने सारे मेरे अंदर पाप कर्मों के फल पहाड़ की तरह से मेरे पर लदे हुए हैं, मैं बेचारा हूं, आई एम हेल्पलेस। वी शुड अंडरस्टैंड वी आर हेल्पलेस, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशन सर्विस, वी आर हेल्पलेस। सो इसकी वजह से फिर
एक समझ आएगी कि कृष्णा आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू, आई हैव नो अदर शेल्टर। मेरा अपनी शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति करके देख लिया, फाइनली आई कम टू यू, सरेंडर टू यू। हाँ, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि सरेंडर टू मी, अभी आप सो जाओ, यू डू योर पार्ट, क्योंकि संबंध दोनों तरफ से आदान प्रदान है। वी आर नॉट डल मैटर, हम भी, हमारी इच्छा शक्ति है, हम चेतन हैं, इसलिए आप आपका काम करो, इच्छा जो आपको करनी है, जो आपके हाथ में है वो आप करो, प्रार्थना आपको करनी होगी, हाँ? और फिर मेरा जो भाग है मैं करूँगा। मैन आई विल सी, जब भगवान देखते हैं कि ये सिंसियर है, देन ग्रेजुअली कृष्ण उसकी वासनाओं को, उनको सबको हटाते हैं। और फिर हमें तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, तो प्रेम प्राप्त करने के लिए तो दूसरा व्यक्ति तैयार होना चाहिए, कोई जबरदस्ती तो किसी से हम प्रेम कर नहीं सकते हैं। सो दैट वे ऑल्सो वी फुल्ली डिपेंड ऑन कृष्ण, ही हैज़ टू रेसिप्रोकेट, ही हैज़ टू एक्सेप्ट, ओके आई वांट टू, मैं आपसे आदान प्रदान करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये है शरणागति की आवश्यकता। तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स जिसमें हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं, विवश हैं करने के लिए, उसके लिए जो मनुष्य जीवन है उसमें विंडो है जो बाकी योनियों में बंद है। यहाँ पर एक विंडो है हमारे पास, है ना, वो विंडो को हमें खोलना है। और वो विंडो खुलती है कि हम जब सत्संग में, साधुओं के संग में आकर के, शुद्ध भक्तों के संग में आकर के, जब हमारे अंदर ये श्रद्धा डेवलप होती है कि यस मैं क्या कर रहा हूँ इस जगत में, भोग करके मैं देख लिया बहुत, इट्स नॉट, आई एम समथिंग इज रॉन्ग, बिग रॉन्ग, मैं जानना चाहता हूँ सब क्या है, मुझे उसके अनुसार काम करना है। और कि यस भगवान है, मैं उनका दास हूँ, ये जो श्रद्धा है ये वो विंडो ओपन करना है। जब तक जिसकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तब तक उसके विंडो है मनुष्य जीवन में, बट इट इज क्लोज्ड, ही डजंट नो कि विंडो कहाँ है, एंड ही इज जस्ट गोइंग। कमरा बंद है, डार्क है, आपको पता ही नहीं है कि डोर कहाँ है, घूमे जा रहे हैं उसी अंदर, है ना। लेकिन जब ये भक्त संग में ये हमें ज्ञान प्रकाशित होता है तो सबसे पहले तो हमें दिखता है कि डोर यहाँ है, एंड वी ओपन दैट डोर, ये श्रद्धा जो है उसमें वो ओपनिंग है। और फिर हम उस रास्ते पर आगे चलते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो ये जो श्रवण विधि है ये हमारी जो इच्छा है उसको परिपक्व करती है, और ये जो वासना है उसको हटाती है, क्योंकि श्रवण करने से भगवान उस श्रवण कर्ण प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भगवान इस कर्णरंध्रों के द्वारा प्रविष्ट होते हैं अंदर, है ना। और धुनोति शमल कृष्ण, भगवान जो है सारे गंदगी को हृदय से धो डालते हैं, वासनाओं को सबको धो डालते हैं। सलिलस्य यथा शरत, जैसे उदाहरण दिया जैसे कि शरत ऋतु कैसे सारे जलाशयों को साफ कर देती है, शरत ऋतु सारे जलाशय, उसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में जब जाते हैं तो वो सब साफ करते हैं। तो इसलिए इस एटीट्यूड के साथ में हमें डिवोशन सर्विस करनी है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है कि आप हमारे हृदय से सब गंदे हटाइए, अभी हमारे शरण, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे भगवान हमारे हृदय में है तो हमेशा से पहले से ही हैं, लेकिन ही इज इनएक्टिव, ही इज वेटिंग। कब आप जो है वो मेरी तरफ देखेंगे, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन मी, ही इज वेटिंग देयर। तो जब हम, इसलिए द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया, एक ही पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल खाने में इंटरेस्टेड है और दूसरा जो है वो उसका मित्र है जो सब कुछ उसको दे रहा है, वो वेटिंग कि कब मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, है ना। तो जब हम अभी भक्ति का आरंभ किया है कि हम भगवान की तरफ मुड़ना शुरू कर रहे हैं कि भगवान नाउ आई वांट टू कम टू यू, देन ही बिकम्स एक्टिव। ओके, अभी तक वो कैसे एक्टिव थे, परमात्मा के रूप में थे, बस जो किया भुगतो, दैट्स ऑल, ही वाज न्यूट्रल, ही वाज नॉट पर्सनली इंटरफेयरिंग। लेकिन जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, जब हम सरेंडर, देन ही नाउ, अभी वो पर्सनली हमारा चार्ज लेते हैं। और वो किस अनुपात में चार्ज लेंगे, जिस अनुपात में हम शरणागत होंगे उस अनुपात में, है ना। तो जितना जो शरणागत होगा उतना ही कृष्णा टेक्स चार्ज ऑफ हिम एंड हेल्प्स हिम, करेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि हमें अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान के आदेश के अनुसार अपना जीवन को ढालना चाहिए और उनकी सेवा अपने सभी इंद्रियों से, भक्तों के मार्गदर्शन में अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। और इस तरह से हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इस सब से निकलें और जो भी हम करते हैं उसका फ़ायदा हमारे परिवारजनों को, हमारे डिपेंडेंट्स को, सबको पहुंचता है। तो जो हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो अगर आप लोग घर के सब सदस्य आप लोग इस क्रिया को करेंगे तो डेफिनेटली आपसे संबंधित जो भी आत्मा जो भी यहाँ नहीं है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो भी
कनेक्शन जो है, डिपेंडेंसी का जो भी कनेक्शन है, उसके फलस्वरूप वो लाभ, आध्यात्मिक लाभ वहाँ पर पहुँचता है। तो इसलिए विथ फुल faith and understanding, please take up this process and continue. जो आत्मा प्रभु जी यहाँ से चली गई, उससे हमारा अभी संबंध है। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद महाराज ने पूछा नरसिंह भगवान से कि मेरे पिता का क्या होगा। वो तो बहुत बड़े असुर थे, उन्होंने कभी आपके आप बल्कि उल्टा ही किया, उन्होंने कभी हमेशा आपको अपना दुश्मन माना। तो वहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आपकी 7 पीढ़ियाँ पास्ट, और एक और पुराने बताया पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो। तो अभी पास्ट तो मतलब वो तो कहीं और किसी शरीर में है, करेक्ट, हिरण्यकशिपु तो यहीं थे अभी, बट पास्ट पीढ़ियों की बात कर रहे हैं भगवान, 7 पीढ़ियाँ। सो इवन दोज, क्योंकि वो कनेक्शन है, तो उसकी वजह से इवन वो कहीं और स्थिति में भी होंगे, स्टिल दैट रिजल्ट विल गो टू देम। इतनी पावरफुल ये भक्ति सेवा है, क्योंकि अल्टीमेटली होता तो भगवान की एजेंसी से ही है ना। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सम दैट कैलकुलेशन। और उस आत्मा के कर्म फल का वो जहाँ पर भी है, उसका हमारे ऊपर कोई ऐसा होगा, हम आत्मा है जो हमारे हाँ संबंध में। हाँ, या सबका आपस में जो भी संबंधित होते हैं परिवार में, उन सबके कर्मफल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब विवाह होता है तो में ऐसा होता है कि जिनसे आपका विवाह है उनके कर्मफल के कारण आपके ऊपर कुछ सुख दुख आते हैं, ऐसा होता है। जिनसे भी हम समझ होते हैं, तो कर्मफल का भी होता है और उसका ये भी प्रभाव पड़ता है। डेमीगॉड्स के बारे में कुछ बताइए प्रभु जी, कि हम डेमीगॉड्स की पूजा या अर्चा विग्रह अगर हमारे पास में है तो उनका क्या रोल होना चाहिए। जो देवता गण हैं वो इस भौतिक जगत का संचालन करने वाले भगवान के दास हैं। रूपा जी बताते हैं टैक्स कलेक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स, नौकर चाकर ही बोलते हैं। हाँ, यस, टैक्स कलेक्टर उनका काम है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसका एक टैक्स देना पड़ेगा हमें, जिससे कि हम उसके भार में दबते नहीं जाएं। करेक्ट। तो जो देवतागण है वो भगवान के ऑन बिहाफ वो हमसे टैक्स लेते हैं और वो जाकर के भगवान को देते हैं। तो विष्णु जो हैं वो सभी हमारे जो कर्म जो भी हम करते हैं उसके भोक्ता वो हैं, और ये वाया मीडियम है, वो उसको टैक्स को लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली अगर किसी की अप्रोच है टॉप मोस्ट व्यक्ति से, तो डायरेक्टली उसके टैक्स भर देगा, उसको भी ये वाया मीडियम की जरूरत नहीं। तो इसलिए जब तक कोई भक्त नहीं है, इसलिए भगवान भगवत बताते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तिति यह अघायुरिंदिराम मोघम पार्थ सजीवती। जो व्यक्ति भौतिक जगत में आ सकता है, इस भौतिक जगत को भोग करना चाहता है, लेकिन वो देवताओं की पूजा उपासना नहीं करता है, उनका सेक्रीफाइसेस उनके माध्यम से विष्णु तक नहीं पहुंचाता है, तब तक वो अघायुरिंद्रिया नाम मोघम पार्थ सजीवती, वो बहुत पापमय जीवन जी रहा है, क्योंकि टैक्स नहीं पे कर रहा है ना। तो इसलिए वो देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना, कि वो जो है हमारा एक लिंक है भगवान के साथ। लेकिन किस स्तर तक, किस स्तर के जीवों के लिए जो इस भौतिक जगत में आ सकते हैं, जिनको इस भौतिक जगत को भोग करना है, जो अभी तक जिनका अभी तक दिव्य ज्ञान उपस्थित नहीं हुआ है कि एक्चुअली हम तो इस भौतिक जगत के निवासी नहीं है, हमें इस भौतिक जगत में भोग क्या करना है, हमें तो हम इसके वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। जब तक जीव में ये ज्ञान उदित नहीं हुआ है तब तक उसके लिए नितांत जरूरी है कि वो देवी देवताओं के लिए संपन्न यज्ञ इत्यादि संपन्न करे। लेकिन जब जीव के अंदर ये समझ आ जाए कि मेरा भगवान के साथ सेवा का संबंध है, उससे फिर ये अभी टैक्स की बात ही नहीं रह गई। अभी यहाँ पर हम भौतिक जगत को भोग करने के लिए है ही नहीं, तो टैक्स देने की बात खत्म हो गई। अभी या एग्जम्प्टेड अभी बात हो रही है, अभी तो प्रेम संबंध स्थापित करने की बात हो रही है, क्योंकि अभी हमारा आउटलुक जो है संसार में इस जगह को भोग करना नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर फिर वो देवी देवताओं, फिर भी अगर हम अपनी आसक्ति रखते हैं देवताओं से, तो फिर वो हमारी भक्ति में जो एकाग्र चित्त होकर के जो प्रेम विकसित करना है भगवान से, उसमें वो विघ्न पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको एक ऐसा, हमारे मन में जो पूर्व आसक्तियाँ थीं उसमें हमें रहेगा कि ये कुछ हमें ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो शायद भगवान भी कभी नहीं दे पाए। उनकी एक इंडिपेंडेंस प्रेजेंस हमारी चेतना में रह सकती है। अदरवाइज अगर कोई शुद्ध चेतना में है, पूरी शुद्ध चेतना में, तो वो तो देवी देवताओं को भी उनकी भगवान के साथ उनके संबंध में देख पाएगा कि ये भगवान के दास हैं, और उनसे बिल्कुल शुद्ध रूप से मांगेगा, भगवान की भक्ति मांगेगा। और भगवान की भक्ति
तो शुद्ध भक्तों से मांगी जाती है। जो देवी देवता ज़्यादातर हैं वो तो खुद शुद्ध भक्त नहीं है, तो ठीक है, वो भक्त हर व्यक्ति से शुद्ध भक्ति मांगता है, इसलिए ठीक है, पर देवी देवताओं का ये कार्य नहीं कि वो शुद्ध भक्ति दें, है ना। तो शुद्ध भक्ति मांगना है तो हमें शुद्ध भक्तों से मांगना चाहिए, और शुद्ध भक्तों में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इन द सेंस कि आपके जो भी इस संसार में आप जो यूज कर रहे हैं एक भक्त, उसका जो ऋण है वो सब माफ है, क्योंकि जो जो गुरुजन है वो उन सभी सर्वदेवमयो गुरु, जो गुरु हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अभी वो ऋण की भी कोई वो नहीं, तो इसलिए अभी फिर वो जो वो है वो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे रास्ते में एक, अगर हमारी एक आसक्ति है जो रहती है, इसलिए उस आसक्ति से बाहर निकलने के लिए एकाग्र माम एकम शरणम व्रजा, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, बस यहीं पे फोकस करना है। हनुमान के तो फिर हमारी जो लेटेंट अटैचमेंट्स है ना वो कटेंगे। शुद्ध रूप में अगर हम हैं तो शिव जी अगर होंगे, कोई भी होंगे, तो परम भक्त हैं वो भी शिव जी, तो और देवता गण होंगे उनको भी हम उनको नमस्कार करेंगे, उनके सब करेंगे, दैट इज नॉट रॉन्ग, अगर हम सही चेतना में कर पाए तो। बट द प्रॉब्लम विद अस इज, अभी तो हम साधक है ना, अभी तो हमारी जो लेटेंट आसक्ति है उनको पहले तो काटना है, अगर वो कटेंगे नहीं तो वो आसक्ति वैसी वैसी रह जाएंगी। तो इसलिए पहले जरूरी है साधक स्तर में हम लोग पहले जस्ट फोकस ऑन सर्विंग कृष्णा, दैट्स ऑल। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि हम जो है गुरु परंपरा, जो शुद्ध भक्त हैं सब, और भगवान, उन्हीं पर हम ध्यान एकाग्र करें, क्योंकि वहाँ हमारा सेवा का संबंध से जोड़ना है, बहुत गहरा संबंध जोड़ना है हमको, छोटा मोटा संबंध नहीं जोड़ना है। इतना हमने भौतिक संसार में भी किसी से संबंध नहीं जोड़ा होगा जितना उनके साथ जोड़ना है। हम 24 घंटे किसका स्मरण करते हैं, भौतिक जगत में किसी का स्मरण नहीं करते हम 24 घंटे, उनका करना है। मतलब वो जो आसक्ति है, वो जो संबंध है, वो तो बहुत 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 डीप है। उसके लिए जरूरी है कि वी फोकस, nowhere else, nothing else, just we are focused on that. अच्छा जवाब है आपका, ये जवाब मैं दूंगा लोगों को। एक्चुअली मैंने किस लोगों को जवाब देने के लिए आपसे प्रश्न पूछा। मैं तो अब वो हम लोग तो हैं, मतलब Yes. Yes. डेमी गॉड्स वाली फीलिंग हमारे अंदर से अब नहीं है, और वी आर टोटली डिवोटेड टू कृष्णा। Yes. People will ask all Yes, yes. people, Yes. they used to interrupt also, and और sometimes शिव, they invite yes. you come to और शिव जी भी वेरी हैप्पी एक्चुअली, डेमीगॉड्स स्पेशली जो शुद्ध वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी हैं, ही इज मोस्ट हैप्पी विद जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ प्योर। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करें। एक प्रभु जी आपने बताया था कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, और हम देखते हैं कि एक शुद्ध अवस्था में आत्मा का दिव्य शरीर, और उसके बीच में एक कारण शरीर बताया गया है। ये कारण शरीर से क्या संबंध है आत्मा का? ना, ये कारण शरीर जो होता है वो जो ये जो सूक्ष्म शरीर से ही वो संबंधित है, कारण शरीर। तो जब आत्मा बद्ध अवस्था में है तब तो वो कारण शरीर से आ सकता है, और उसके माध्यम से स्थूल शरीर और जगत से काम कर रही है वो। मतलब ये जो उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है, उसमें कारण शरीर में कुछ चीज़ें एलिमेंट्स, मतलब सूक्ष्म शरीर से भी और सूक्ष्म जो है वो कारण शरीर, हाँ ऐसा मतलब ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। मतलब उसी का वो अलग अलग क्लासिफिकेशन का तरीका है, उसमें कुछ अवयव यहाँ डाल दिए, कुछ यहाँ डाल दिए, लिंग शरीर कारण शरीर, और दोनों को मिक्स कर दिया, पूरा अंतःकरण हो गया, ऐसे करके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।